ही भरोसो कि कथा शुरू अब होती है। आओ वीर हनुमान प्रेम सहित गद्दी धरो, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। बोल गोविंद भगवान की। तारावती बोली महाराज बेचने की बात छोड़ो, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दोगे फिर भी हम धर्म से विचलित नहीं होंगे। चलियो चलियो जल्दी चलियो, तुम मुझको प्रथम बेच दीजिए। बाबा का कर्ज अदा करके रब कुल की आन। तारावती कहने लगी महाराज अगर ब्राह्मण ने सब कुछ लूट लिया है तो महाराज उदास मत होइए, हम तुम कायम हैं और हम तुम कहीं पर बचने के बाद में जो मुनिवर का ऋण रह गया है उस ऋण को चुका दीजिए। लेकिन धन्य है भारत की नारी, वो धन्य है घर की गृहिणी। और भाइयों पत्नी तो वही है जो अपने प्रभ है। अरे नारी प्रेम जब ही लो माने, नारी प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। बलगमती हुई जात प्रेम घट जात तारे को भाई। तब बोले करुए बोले अरे मर जाओ बलम भगाई। कहने का मतलब है कि आजकल की स्त्री भी पति से प्रेम करती है लेकिन केवल गिने चुने दिन तक। इधर आजकल की अगर कोई नारी होती और उससे कहा जाता कि तुम हमारे साथ बिक सकती हो तो केवल एक ही जवाब देती, महात्मा हो चाहे परमात्मा हो, भगा देना दरबज्जे से। ऊपर से तुम भाड़ में गिर जाना, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तारावती आज अपने पति का दामन पकड़ के और बेचने के लिए तैयार हुई है। थोड़ा चेंबर कम करो, ज्यादा। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है तारावती अब चलिए, विलंब हो रहा है।
तारावती जब चली है तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे इस तरह से मत जाओ। जो ये राजसी वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, इन आभूषणों को, राजसी वस्त्रों को उतार दीजिए। फटे पुराने वस्त्र धारण करने के बाद में यहां से इस तरह से चलो जैसे कि प्रजा के लोग समझ पाए कि राजा जा रहे हैं या कोई भिखारी जा रहे हैं। तो महाराज हरिश्चंद्र ने, तारावती ने वो राजसी वस्त्र त्याग दिए कि तेरे वस्त्र आभूषण सकल कपड़े फटे तनदार के, दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार के चले। लेकिन तीनों प्राणियों की वेशभूषा कैसी है? तो कवि लिख रहा है कि रानी को और सब श्रृंगार छुपो, कि केवल एक मोटी धोती है, कि राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक। महाराज हरिश्चंद्र जब चले हैं, प्रजा के लोगों ने जब महाराज हरिश्चंद्र को जाते हुए देखा है, प्रजा के लोग रोने लगे। महाराज हरिश्चंद्र प्रजा के लोगों को तसल्ली बधाते हुए आगे जा रहे हैं। अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। हे अयोध्या की जन्मभूमि में तुझे बार बार प्रणाम करता हूं। अगर हमारा जीवन शेष रहा तो मैं दोबारा आऊंगा, मुझे माफ करना। तारावती को जब जाते हुए देखा तो तारावती की जो दासी थी वो रोई। जा रही हूं महारानी, इस तरह से जब तारावती ने दासी को रोते हुए देखा है
तारावती बोली है बहन रोए मत। दासी बोली है रोने के अलावा भला हमारे पास बचा क्या है। तारा को रोते हुए देखा तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया। हरिश्चंद्र, हमें मालूम पड़ता है कि तुम्हारी पत्नी नाटक करके हमें भगाना चाहती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी रो रो कर हमें पिघलाना चाहती है, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। रो, खूब रो, लेकिन हम बैठे रहेंगे आराम से, जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो दक्षिणा लेकर ही जाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने तारावती को समझाया है, तारा मोह जाल में फंसना अब तो अज्ञानता है। चलिए आगे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे पीछे तारावती है, महाराज हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, चले आओ। अरे ऐसे कब तक पहुंच पाओगे, बढ़े आओ। चले जा रहे थे, लेकिन रोहितास प्यास से व्याकुल हुआ है और रोहितास जमीन पर गिर पड़ा। और जब पुत्र बेहोश हो गया, तारावती पुत्र के पास में बैठ के रोने लगी। विश्वामित्र ने जब देखा है तो वापस लौटे आए। क्या हुआ, क्या ये लड़का मर गया? जवाब दिया, नहीं महाराज, मरा नहीं है। पानी मिलने के न कारण बेहोश हो गया है। विश्वामित्र बोले, अभी बेहोश हो गया है, थोड़ी देर बाद मर जाएगा। मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान तो मेरा है। तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो कौन देगा संकल्प की पढ़ाई। इसलिए ले मेरा कमंडल, इसे पानी पिला दे, मरे नहीं, जिंदा बना रहे। संकल्प की दक्षिणा पूरी हो जाए, उसके बाद में मर जाए, कोई मतलब नहीं। हरिश्चंद्र बोले, महाराज पानी हम तो नहीं पिएंगे, रोहितास को पूछ लो अगर पानी पी ले। रोहितास को कमंडल दिया है और कहा, लो रोहितास पानी पी लो। रोहितास कहने लगे, बाबा जी पानी हम नहीं पिएंगे। क्यों? जवाब दिया, रोए के रोहित ने जवाब दिया, कहे ब्राह्मणी आप तो ज्ञानी हैं।
विश्वामित्र की बात सुनकर रोहितास बोले हम पानी नहीं पिएंगे। पानी पीना तो बड़ी बात है, जब तक हमारा राज रहेगा तब तक हम पानी देख भी नहीं सकते। विश्वामित्र बोले पी लो पानी, मर जाओगे, और मर जाओगे तो तुम हमारे रिश्तेदार नहीं है जो हम तुम्हारे लिए रोएंगे। हाँ रोएंगे तो तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो कौन देगा बच्चा, इसलिए पानी पी लो। रोहितास बोले हम मरेंगे, मरेंगे नहीं, चलोगे भी नहीं, चलो। फिर भागे। चलते 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 3 दिन 3 रात व्यतीत हो गई। उसके बाद काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं। काशी के बाजार में पहुंचे हैं विश्वामित्र। काशी के बीच बाजार में खड़े कर लिए तीनों प्राणी। विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, सुनो सुनो के काशी के रहने वाले भाइयों, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे बाजार में आज हम 3 प्राणी लेके आए हैं। इनमें एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है। ये तीनों प्राणी बेचने के लिए यहां पर आए हैं। जिस किसी को खरीदना हो अपने जगह से आवाज लगाए। जात पात से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें कीमत से मतलब है। इनकी उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। अगर एक खरीदोगे 20 भार सोना, 2 खरीदोगे 40 भार सोना। देखते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी, अरे बोलो ना। कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले ने आए तो मैं क्या करूं। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं। तीनों प्राणी नजर झुकाए हुए काशी के बाजार में खड़े हुए हैं। काशी के बाजार में लंबी सी भीड़ एकत्रित हो गई। कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या इस तरह से विश्वामित्र आवाज लगा रहे थे। लेकिन उसी भीड़ को चीरता हुआ काल मेहतर आया। लंबी भीड़ एकत्रित देखी है।
आवाज लगाई, क्या हो रहा है यहां पर? कहा 3 प्राणी बिक रहे हैं। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले, हम बेच रहे हैं, इधर खड़े हैं। अच्छी बात है। कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र की तंदुरुस्ती को देखा है, तो कालू ने जवाब दिया है, इस पुरुष को हम खरीद सकते। विश्वामित्र बोले, तो लाओ 20 भार सोना। लेकिन केवल एक शर्त पर खरीद सकते हैं, ये पुरुष अगर हमारे यहां पर गर्म मरघटिए का काम करे तो हम इसे खरीद लेंगे। महाराज हरिश्चंद्र के कानों में जैसे मरघटिया के नाम सुना है, तो महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़े, कालू मेहतर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राजन, मरघटिए से घटिया भी तुम्हारी नजर में अगर कोई काम हो, वो काम हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें खरीद लो। बाबा जी के कर्जे से हमें मुक्ति दिलाओ। महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीद लिया। ब्राह्मण, उसी वक्त ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मण ने जब देखा है, सुना है, तो ब्राह्मण कहने लगे, इस लड़की को तो हम खरीद सकते, क्योंकि हमारी ब्राह्मणी पर बुढ़ापा है, वो घर का कामकाज करने में असमर्थ है, ये लड़की हमारे घर पर काम करती रहेगी। अब भाइयों, ब्राह्मण ने तारावती को खरीद लिया, कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। लेकिन वो छोटा सा बालक रोहितास 5 वर्ष का बालक है, कभी तो पिता की चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखता है, तो कभी मां की तरफ देखता है, लेकिन छोटे से बालक को खरीदने वाला उस काशी के अंदर कोई नहीं है। काफी देर तक दोनों प्राणी खड़े रहे, और जब दोनों प्राणी खड़े रहे हैं तो तारावती ने हाथ जोड़े, ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, मेरे बेटा को आप खरीद लो। पति से तो मैं जुदा हो ही रही हूं, पुत्र के बिना मैं जी नहीं सकती हूं, इसलिए मेरे बेटा को आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, बेटी, भला ये तुम्हारा छोटा सा बालक मेरे यहां पर क्या काम कर सकता है? तारावती कहने लगी, पुत्र के बदले का काम मैं करती रहूंगी, लेकिन मेरे पुत्र को आप खरीद लीजिए। अब भाइयों, बार बार तारावती ने निवेदन किया है, तो ब्राह्मण ने रोहितास को भी खरीद लिया। खरीदने के बाद में वैसे तो तीनों प्राणी एक साथ खड़े हुए थे, लेकिन ब्राह्मण ने तारावती पुत्र रोहितास को लेकर अलग खड़े हो गए। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर अलग खड़ा हो गया। तारावती ने विश्वामित्र के दोनों हाथ जोड़े, महाराज, बेचना ही चाहते हो तो हम तीनों प्राणियों को एक साथ बेच लीजिए। बिना पति के पतिव्रता स्त्री जीवित नहीं रह सकती है। जिस तरह से जल के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह से पतिव्रता स्त्री भी अपने पति के बिना जीवन कैसे व्यतीत कर सकती है। विश्वामित्र कहने लगे, मर जाओ। अरे किसने मना किया है? संकल्प की पढ़ाई मिल चुकी, अब हमें क्या है, चाहे मर जाओ चाहे जिंदा रहो, ले जाओ इन्हें। ब्राह्मण तारावती को लेके चला, कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेके चला। थोड़ी दूर निकल पाए,
पति और पत्नी मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देख रहे थे। तारावती लौट के पीछे आई है अपने पति के पास में। तारावती ने आवाज लगाई, जा रहे हो?